नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, आज बात करते हैं एग्ज़ाम की। जी हां, आज बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा एग्ज़ाम 2023 की, जो शुक्रवार यानी 15 सितंबर से शुरू हो रही है। 28 मई को इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम, जैसा कि आपको मालूम है, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है और हर प्रतियोगी जो परीक्षार्थी है उसका ये सपना होता है कि वो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 की मुख्य परीक्षा शुक्रवार 15 सितंबर से शुरू हो रही है। उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इसके लिए योग्य हैं, जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, उन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है आपको पता ही है, वो वेबसाइट है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की upsc.gov.in। तो यहाँ से आपको न सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, बल्कि कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है परीक्षा देने के दौरान। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम ये बता दें कि ये परीक्षा जो है 15, 16, 17 और 23-24 यानी 5 दिन के लिए आयोजित की जा रही है देश के तमाम बड़े शहरों में। और इस परीक्षा का नोटिफिकेशन फरवरी में आया था, 1 फरवरी को। उसके बाद 28 मई को इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट के बाद अब ये मेंस परीक्षा हो रही है। तो इस परीक्षा में आपको कैसे देना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे ज़रूर अपने विचार शेयर करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ वीडियो के अंत तक। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी और आपने अपना एडमिट कार्ड भी upsc.gov.in से डाउनलोड करा लिया होगा। उसको प्रिंट करा लीजिए और जहां भी आपका परीक्षा स्थल है, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वहां आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 15 तारीख को सुबह, चूँकि ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 बजे तक। 15, 16, 17, 23, 24 15 तारीख को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपने आधे घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में आप कोई भी डिजिटल गज़ट नहीं ले जा सकते, आपको अलाउ नहीं होगा। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा और स्मार्ट वॉच जो है वो अलाउ नहीं होंगे और तमाम जो गज़ट होते हैं वो कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनके जवाब के लिए आपको ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि कोविड के नियमों का भी पालन करना है। तो कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना है, इसका मतलब कि आपके पास कम से कम एक मास्क ज़रूर होना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जाएंगे, ब्लूटूथ डिवाइस लेके नहीं जाएंगे, कैलकुलेटर नहीं लेके जाएंगे, मोबाइल नहीं लेके जाएंगे और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट और ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप लेके जा सकते हैं। तो इतना आपको सावधानी बरतनी होगी एग्ज़ाम देने जाते वक्त। तो ये उम्मीद है कि आप इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और जो आप सवाल का जवाब लिख रहे हैं कॉपी में, तो उसमें जो अगर आपको रफ काम करना है तो उसके लिए उत्तर पुस्तिका में जो निर्धारित स्थान है वहीं पर आपको रफ का कार्य करना है। और इसके बाद जो है अपने जो सवाल हैं उनका जवाब बहुत ही सावधानी से देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपको ज़्यादा अच्छे से आता है और वो सवाल लास्ट में है पेपर के, और जो सवाल थोड़ा आपको कम आता है और वो शुरू में है पेपर में, तो ऐसा नहीं कि आपको सीरियल वाइज जो है वो आंसर लिखना है। आप आखिरी सवाल जो आपको अगर अच्छे से आ रहा है तो आखिरी सवाल का जवाब आप पहले भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये परीक्षा 5 दिन हो रही है, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर। 15 सितंबर, और ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 बजे तक। तो कुल 7 पेपर आपको देने हैं और पहले दिन जो है सिर्फ एक पेपर देना है और वो है निबंध यानी एसे का।
और ये पहली पारी में होगा, यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। उसके बाद 16 तारीख को आपको जो है वो सामान्य ज्ञान के इस बार चार पेपर आपको सामान्य ज्ञान से और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होते हैं। वो चारों पेपर जो है 16 और 17 को हैं और दोनों पालियों में होंगे, यानी 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक, और फिर 17 तारीख को भी 9 से 12 और 2 से 5। तो 4 पेपर ये सामान्य अध्ययन के जो हैं वो आपको देने हैं। और इसके बाद 23 तारीख को आपको लैंग्वेज यानी भाषा का पेपर देना है। आपने एक भाषा कोई चुनी होगी, या तो हिंदी या तमिल या बंगाली या जो भी जिन जिन भाषाओं का एग्ज़ाम यूपीएससी में होता है जो हमारे संविधान से प्रदत्त हैं, तो उन भाषाओं का पहला पेपर जो होगा वो 9 से 12 वाला वो भारतीय भाषाओं का होगा 23 तारीख को। और दूसरी पाली में 2 से 5 जो है आपको अंग्रेजी ज्ञान का अपना परिचय देना होगा, यानी अंग्रेजी का पेपर देना होगा। और 24 तारीख को आपने जो अपना वैकल्पिक विषय लिया है इस एग्ज़ाम के लिए, इसकी तैयारी के लिए, उसका पेपर देना है। यानी 24 सितंबर को दोनों पालियों में आपके जो है ऑल्टरनेट सब्जेक्ट या जो आपने सब्जेक्ट लिया है, जो विषय चुना है आपने इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उसका पेपर 24 तारीख को होगा। 24 तारीख को ये पेपर समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जानकारी आपने पहले से जुटा ली होगी। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे दर्शकों को, और इन प्रतियोगी परीक्षा में जो भाग लेने जा रहे हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से पेपर दीजिए और उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, आपको पता ही है। तो इंटरव्यू के लिए जो है यूपीएससी एक पोस्ट पे मेरे ख्याल से कम 3 कैंडिडेट को रखता है। तो मुकाबला काफ़ी सख्त है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है ये। तो उम्मीद है कि आपने मेहनत की होगी, और किसी कारणवश मैं आखिरी में आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि किसी कारणवश अगर आपको सफलता नहीं मिली तो उससे निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप दूने उत्साह के साथ दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के रूल्स और मैनुअल्स के हिसाब से जो सामान्य परीक्षार्थी है, सामान्य जनरल कैटेगरी का, वो 6 बार परीक्षा दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 9 बार परीक्षा दे सकते हैं, और SC ST के लोग जो हैं वो जब तक उनकी एज ग्रुप है वो तब तक दे सकते हैं। जैसा कि मालूम है आपको कि 18 साल इसकी मिनिमम और 27 साल जो है इसकी मैक्सिमम आयु एज है जनरल कैटेगरी के लिए। तो ऑल द बेस्ट, पूरी तैयारी के साथ जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ दीजिए, एग्ज़ाम पास करिए, फिर इंटरव्यू की तैयारी करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।